नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां मिलती है फिल्मी दुनिया की हर बड़ी और छोटी खबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही खबर के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, 90 का दशक, कैसेट प्ले, दूरदर्शन और गानों का वो दौर जब धुन सीधे दिल में उतर जाती थी। आज भी जैसी 90s के गानों की बात होती है तो नॉस्टैल्जिया अपने आप हावी हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या 90s के सारे गाने पॉपुलर गाने या सिर्फ मासूम और बेफिक्र थे, या कुछ ऐसे भी थे जो उस दौर में हिट तो हो गए लेकिन आज के नजरिए से देखें तो सवाल खड़ा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1994 की फिल्म अंजाम के उस गाने की, जिसने माधुरी दीक्षित को एक बार फिर सुपरस्टार तो बनाया, लेकिन साथ ही उन्हें आलोचनाओं की घेरे में भी खड़ा कर दिया। गाना था चोरा चोरी चने के खेत में। अगर आपने 90s देखी है तो ये गाना आपने जरूर देखा होगा। हरे रंग का घाघरा, खुले बाल और माधुरी दीक्षित के वही ठुमके जो उस दौर की पहचान बन गए थे। शादी हो, फंक्शन हो या टीवी पर कोई म्यूजिक शो, ये गाना हर जगह बजता था। लोगों के लिए सिर्फ एक डांस नंबर था जिसमें माधुरी दीक्षित की ग्रेस और एनर्जी देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तो इस गाने को देखने का नजरिया भी बदल गया। असली विवाद शुरू हुआ था गानों के बोलों से, खासतौर पर ये लाइनें, मेरे आगे पीछे शिकारियों के घेरे, बैठे वहां सारे जवानी के लुटेरे, हरी माई हरी लू पुकारे के, वहां यहाँ देखे निहारे के। आज जब इन गानों की लाइनों को सुना जाता है तो कई लोग कहते हैं कि ये गाना चोरा चोरी यानी जबरदस्ती को रोमांटिसाइज करता है। एक लड़की जो खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही है, डर और असहजता की स्थिति में, लेकिन फिर भी इसे एक फन मस्ती भरे डांस नंबर की तरह पेश किया गया। यही बात लोगों को चुभने लगी। सबसे ज्यादा सवाल उठे माधुरी दीक्षित पर, क्योंकि उस दौर में वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी बल्कि लाखों लड़कियों की ये एक रोल मॉडल भी थी। आलोचकों ने कहा कि क्या एक इतनी बड़ी स्टार ऐसे गानों का हिस्सा बनकर गलत मैसेज नहीं दे रही थी। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि माधुरी ने अपने करियर में हमेशा डायरेक्टर की सोच और कहानी को के हिसाब से ही काम किया। अंजाम जैसी डार्क फिल्म में ये गाना कहानी के टोन को दिखाने का हिस्सा था, लेकिन उस वक्त ये बहस उतनी जोरदार नहीं थी जितनी आज होती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये हम नहीं कह रहे, फिल्म अंजाम खुद एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। शाहरुख खान का किरदार जब ऑब्सेसिव खतरनाक इंसान का था जो प्यार के नाम पर हदें पार करता है। इस फिल्म में जोरा जोरी असल में कहानी का ही हिस्सा थी, लेकिन गाने की ट्यून, डांस और इसे एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट नंबर बना देती है। यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होती है। 90s के दौर में ऐसे बालों को लेकर ज़्यादा सवाल नहीं उठते थे। तब ना सोशल मीडिया था, ना इंस्टेंट पब्लिक रिएक्शन था। कई चीज़ें जो उस वक्त मजाक या रोमांस मानी जाती थी आज उन्हें प्रॉब्लमैटिक कहा जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये गाना गलत था या फिर हम उसे आज के चश्मे से जज कर रहे हैं। तो इस गाने को लिखा था मशहूर गीतकार समीर ने, गाया था पूर्णिमा ने और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। इन सभी के लिए ये एक कमर्शियल फिल्म का गाना था जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ हिट होना। उस दौर में बोलों से ज्यादा धुन और डांस पर फोकस किया जाता था और इस मामले में गाना पूरी तरह सफल रहे। आज जब ये गाना सोशल मीडिया पर आता है तो दो तरह के रिएक्शन दिखते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये तो हमारी बचपन की याद है, और दूसरी तरफ लोग सवाल उठाते हैं, क्या ऐसे गानों को सेलिब्रेट करना सही है। यही फर्क है तब और अब की सोच में। जोरा जोरी चने के खेत में सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि 90s की सोच और आज की संवेदनशीलता के बीच का फर्क है। माधुरी दीक्षित का डांस आज भी आइकॉनिक है, लेकिन गाने के बोल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी कहाँ तक होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या कहते हैं आप इस पर? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आज के नज़रिए से सवाल उठाना ज़रूरी है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी बताइए हमें। जी हाँ।